हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड के क्लास 9th के पहले चैप्टर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके एग्जांपल्स को देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन को जानेंगे। जैसा कि हमारे बुक में बेसिक डेफिनेशन लिखा होता है कि एनी नंबर which can be expressed in the form of a by b where a and b are integers, and the most important condition, b not equals to 0. Yeah, to any number which can be expressed in the form of a by b where a and b are integers and b not equals to 0, those numbers are called rational numbers. ऐसा कोई भी नंबर जो a by b के फॉर्म में, जिसको हम लिख सकते हैं where a and b are integers and the denominator b not equals to 0, such number is called a rational number. Okay, for example, 1 by 2, minus 5 by 8, minus 19 by 3, 1, 7, because 7 is also in the form of 7 by 1. It is also in the a by b form, so it is also a rational number. Okay, these type of numbers are called rational numbers. Also, other than this definition, there is also another definition for rational numbers, which is repeating or terminating decimals are called rational numbers. अब इसका क्या मतलब हुआ? रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई भी एक रेशनल नंबर है 10/3, इसको हम डिवाइड करके लिखेंगे, 10 को 3 से डिवाइड करके लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3.333, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट है 3 वो लगातार रिपीट करते जा रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको एक रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। क्या हो जाएगा ये? रिपीटिंग डेसिमल। क्योंकि ये डिवीज़न कभी ख़त्म नहीं हो रहा, ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होते जाएगा, 3 आते जाएगा। चाहे तो आप डिवीज़न करके देख सकते हो। जैसे 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे, 3 3 ज़ा 9, फिर रिमाइंडर 1। तो ये जो है रिपीट होते जाएगा, 3 आते जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। ओके, अब टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है स्टॉप, रुक जाना। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेशनल नंबर है 5/2, इसको हम डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2.5। तो ये डिवीज़न यहीं के बाद रुक गया, 5 के बाद रुक गया। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं आने वाला। जैसे देख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 1 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 2 5 ज़ा 10, तो यही रुक गया। ठीक है, इसके बाद अब हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये रुक गया, टर्मिनेट हो गया, स्टॉप हो गया। तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जो भी नंबर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग,
उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर की ये भी एक डेफिनेशन हो गई कि रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ओके, एग्जाम्पल्स हमने देख लिया 1/2, 1, 2, 3, 4, 7/5, -9/8, ये सब रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि कोई भी रेशनल नंबर के ऊपर हम कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनका जो रिज़ल्ट होता है वो एक रेशनल नंबर ही आता है। जैसे जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में क्या आ जाएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। The arithmetic operations performed between two or more rational numbers always result a rational number. यानी किसी भी दो या दो से अधिक रेशनल नंबर के बीच हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो एक रेशनल नंबर ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रेशनल नंबर जैसे a/b + p/q, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो एक रेशनल नंबर ही होगा। जैसे 1/2 + 2/9, तो इसका जो होगा, इसका जो रिज़ल्ट होगा ये एक रेशनल नंबर हो गया 1/2, ये दूसरा रेशनल नंबर हो गया 2/9, इसका जो रिज़ल्ट हुआ 13/18, ये भी एक रेशनल नंबर है। वैसे ही एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसका भी रिज़ल्ट होगा एक रेशनल नंबर, ये भी जो है एक रेशनल नंबर है। ओके, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोई भी दो रेशनल नंबर ले सकते हैं, जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होता है। डिवीज़न करेंगे तो भी एक रेशनल नंबर आएगा, जैसे 1/2 डिवाइडेड बाई 2/9, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 9/2, 9/4। सो ये भी एक रेशनल नंबर है। डिवीज़न में ये कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं है, यानी जो डिविडेंड है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ए एंड बी कोई रेशनल नंबर हैं, दो रेशनल नंबर हैं और इन पे हमें ए को हमें बी से डिवाइड करना है तो बी शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अदरवाइज डिवीजन परफॉर्म नहीं हो पाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो बी शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी ये जो डिविडेंड रहेगा, वो जो डिवाइज़र रहेगा वो ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टी हो गई। The arithmetic operations performed between two or more rational numbers always result a rational number. Okay, हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो ये कहती है कि द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव फॉर द ऑपरेशन of addition and multiplication
इसका ये मतलब हुआ कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रेशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कोई भी दो रेशनल नंबर है a बाई बी एंड p बाई क्यू, ये दो रेशनल नंबर हम कंसिडर कर रहे हैं। तो a बाई बी प्लस p बाई क्यू किसके बराबर होगा, p बाई क्यू प्लस a बाई बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। इन दोनों का रिजल्ट सेम होगा। पोजीशन को चेंज करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा एडिशन में भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नहीं, पोजीशन को आगे पीछे चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे, ठीक है। ये हो गई हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है, ठीक है। ये क्या कहती है, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स is associative for the operation of addition and multiplication। अब इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी तीन रेशनल नंबर है, जैसे a बाई बी, c बाई डी, e बाई एफ, ठीक है। तीन रेशनल नंबर कंसिडर कर रहे हैं, तो इन पे हम एडिशन परफॉर्म कर दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहले a बाई बी प्लस c बाई डी को ऐड कर लें, फिर इसमें जोड़ दें e बाई एफ। तो और दूसरा तरीका ये है कि पहले c बाई डी को ऐड कर लें e बाई एफ से, फिर उसमें ऐड कर लें a बाई बी। तो जो दोनों का रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा। यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ऑर्डर को मतलब चेंज करने पे पहले किन्हीं दो को ऐड करें, पहले दूसरे और तीसरे को ऐड करें, तो रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का रिज़ल्ट सेम आएगा, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये वैलिड है। जैसे a बाई बी इंटू सी बाई डी को पहले मल्टीप्लाई करें, फिर उसके रिज़ल्ट में e बाई एफ़ को मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले पहले c बाई डी को e बाई एफ़ से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें a बाई बी का मल्टीप्लिकेशन करें, तो दोनों का जो रिज़ल्ट होगा सेम होगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। The distributive property is valid for set of rational numbers। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे a बाई बी कोई रेशनल नंबर, उसको मल्टीप्लाई करना है p बाई क्यू और e बाई एफ़ के सम से। तो या तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो हम पहले इसको ऐड कर लें जो ब्रैकेट के अंदर है, फिर उसको a बाई बी से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम पहले a बाई बी को इससे p बाई क्यू से मल्टीप्लाई कर लें और फिर a बाई बी को e बाई एफ़ से मल्टीप्लाई करें और फिर दोनों को ऐड कर दें, तो जो दोनों का रिजल्ट होगा वो सेम आएगा। यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है, यानी कि a बाई बी इंटू इन द ब्रैकेट p बाई क्यू प्लस e बाई एफ़ इज इक्वल टू a बाई बी इंटू p बाई क्यू प्लस a बाई बी इंटू e बाई एफ़। जो दोनों का रिजल्ट होगा वो सेम होगा। ऐसे ही यहाँ पे ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सबके लिए ट्रू है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है ये आइडेंटिटी कहती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी ये प्रॉपर्टी कहती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 एग्जिस्ट फॉर एडिशन एंड आइडेंटिटी एलिमेंट 1 एग्जिस्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ? आइडेंटिटी एलिमेंट 0 एग्जिस्ट फॉर एडिशन, यानी हम किसी भी नंबर में, किसी भी रैशनल नंबर या किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करेंगे तो वापस हमें वही एलिमेंट मिलेगा, वही जो नंबर है ओरिजिनल नंबर, वही हमें सेम टू सेम बिल्कुल आइडेंटिकल मिलेगा। जैसे कोई भी नंबर है a, उसमें हम 0 ऐड करेंगे तो वापस हमें a ही मिलेगा, इसीलिए 0 को एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, सिमिलरली आइडेंटिटी एलिमेंट 1 एग्जिस्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी भी नंबर में हम 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वापस हमें वही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा है। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो एडिटिव इनवर्स, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। इसका क्या मतलब होता है? फॉर एवरी रैशनल नंबर a there exist minus of a such that a plus minus a is equal to 0। एडिटिव इन्वर्स का मतलब वो होता है कि उस नंबर में हम क्या ऐड करें कि वो जो रिज़ल्ट हो वो 0 आए। तो ऑफकोर्स किसी भी नंबर में हम उसका नेगेटिव ऐड करेंगे तो वो रिज़ल्ट जो आएगा हमेशा 0 आएगा। जैसे 5 में हम -5 ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा 0 आएगा। -7/3 में हम क्या ऐड करेंगे तो जो रिज़ल्ट हमारा 0 आएगा वो हो जाएगा 7/3, यानी कि -7/3 जो ओरिजिनल नंबर है उसका नेगेटिव, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो जो भी नंबर है उसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो हम उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, वैसे ही होता है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? फॉर एवरी रैशनल नंबर a there exist 1/a such that a into 1/a is equal to 1। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि वो नंबर जिसको हम ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो रिज़ल्ट हो वो 1 आए। तो ऑफकोर्स जो ओरिजिनल नंबर है उसको हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमेशा 1 आएगा। जैसे 2 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो 1 आएगा। -5/9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिज़ल्ट हमारा 1 आएगा वो हो जाएगा -9/5, यानी कि इसका रेसिप्रोकल 1/-5/9 जो कि होगा -9/5। यानी किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें फाइंड करना है तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, अब इन सब प्रॉपर्टीज़ के अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर की, जिसको हम बोलते हैं टेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है देखते हैं। Between any two given different rational numbers
देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। यानी किन्हीं भी दो अलग अलग रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे कोई भी रेशनल नंबर है a/b एंड c/d, तो जो इन दोनों के बीच है हम इनके बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस रेशनल नंबर। तो इससे कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। ये किन्हीं भी दो अलग अलग रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो आगे हम उनके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।